तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिम्टोमेटोलॉजी मीन्स ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। देन हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, इसलिए हमको सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा था सिम्टम्स, जो कि सिम्टमा वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब था एनीथिंग दैट हैपन्स, जो कुछ भी होता है। और उसके बाद हमने हैनीमैन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखा था कि according to Hahnemann, as explained in aphorism number 6, can be defined as the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. Then importance of symptom, उसमें हमने देखा था 4 चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। ठीक, देन हमने पढ़ा था सिम्टम इज एक्सप्रेस्ड इन 3 स्पीयर्स, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। और ये तीनों स्पीयर से जब सिम्टम्स को हम रिमूव कर देंगे तो उसी को हम क्योर कहते हैं। देन इंटेंसिटी, जो कि वेराई करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इट मे बी लेस, माइल्ड और सीवियर, उसी के हिसाब से टू द पावर हम लिखते हैं 1 2 3, और कुछ फिजिशियन 1 2 3 के जगह प्लस या फिर डबल प्लस, ट्रिपल प्लस इसको यूज़ करते हैं। देन आया था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। पहला, पेशेंट आया विथ चीप कंप्लेंट, उसको हमने कहा था चीप सिम्टम। उसका चीप कंप्लेंट के साथ जो जो भी था वो हो गया था हमारा कंकोमिटेंट सिम्टम्स। फिर उसकी बोली हुई सिम्टम्स, जो वो बस खुद बोल सकता था, तो वो हो गया था सब्जेक्टिव सिम्टम्स। फिर आपने जो ऑब्जर्व किया मतलब कि फिजिशियन, वो हो गया था ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। फिर सारे मिला के कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये जो हमने देखा था कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सिम्टम्स। उसके क्राइटेरिया थे कि वो कंप्लीट नॉलेज किस किस के ऊपर दे रहा है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, फिर उसमें मोडालिटीज़ के भी टाइप थे, जनरल मोडालिटीज़, पार्टिकुलर मोडालिटीज़, फिर था पोजिशनल, फिर था इन्वायरमेंटल मोडालिटीज़। ठीक है, ये 4 टाइप थे। फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट के बाद हमको कौन से सिम्टम्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, इस हिसाब से कुछ हमने कैटेगराइजेशन देखे थे, जो डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर केंट और मास्टर हैनीमैन के कैटेगराइजेशन थे। पहला हमने देखा था मास्टर हैनीमैन के कैटेगराइजेशन में क्लासिफिकेशन था कॉमन सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम्स। फिर डॉक्टर बोरिक बेसिक सिम्टम्स, डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स। फिर डॉक्टर केंट के जनरल सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, ये हमने देखा था, जिसमें कि डॉक्टर हैनीमैन के कॉमन सिम्टम्स, डॉक्टर केंट के कॉमन सिम्टम्स और डॉक्टर बोरिक के बेसिक सिम्टम्स ये सेम थे। और फिर डॉक्टर हैनीमैन के अनकॉमन सिम्टम्स, डॉक्टर बोरिक के डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स, डॉक्टर केंट के जनरल एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स, ये कुछ सिमिलर थे, जो कि अनकॉमन थे, पिकुलियर थे, स्ट्रेंज थे। ठीक है, जो कि इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। फिर इसको एक नया टर्म मिला दूसरे फिलोसोफर से, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। फिर डॉक्टर सी हेरिंग ने अपने गाइडिंग सिम्टम्स वाले बुक में उसको गाइडिंग सिम्टम्स नाम दिया। फिर सी हेरिंग के बाद उसको कीनोट सिम्टम्स करके नाम मिला। फिर एक हमको बताया गया था कि जब भी हम कीनोट सिम्टम्स को कंसिडर करके, या गाइडिंग सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो भी बोल सकते हैं आप, उसको कंसिडर करके हम जब प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, तो हम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। जैसे वो स्टूल वाला एग्जांपल था, उसको अगर इंडिपेंडेंटली खड़ा होना है तो उसका 3 पैर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही 3 को कंसिडर करना है, 3 पॉइंट्स को, 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स को, फिर सिम्टम्स को, फिर हम प्रेस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया था। फिर था हमारा डायग्नोसिस में कौन कौन कैसे हेल्प कर रहा है। तो पहला आया था पैथोजेनेटिक सिम्टम्स, मीन्स के डिजीज़ कॉजिंग। फिर था पैथोग्नोमिक सिम्टम्स, जो कि डिजीज़ को नेम देने में हेल्प कर रहा था। फिर एलिमिनेटिंग सिम्टम्स, जो कि बाकी ड्रग्स को एक्सक्लूड कर दे रहा था। ठीक है, फिर था जेनेरिक सिम्टम्स, मतलब कि स्पेशल सिम्टम्स, जो कि ग्रुप था, हमने एग्जांपल्स देखे थे, कैली ग्रुप, ऑफिडियन ग्रुप, ये सब। फिर हमारा आया था जो डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करते फिर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूजलेस टाइप के, तो वो थे एक्सीडेंटल सिम्टम्स, नेगेटिव जनरल सिम्टम्स, पॉजिटिव जनरल सिम्टम्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कब से वो लोग हैं हमारे अंदर, तो मतलब अपियर हुए हैं, तो उसके हिसाब से नाम था एक्यूट और रिसेंट सिम्टम्स और क्रोनिक और ओल्ड सिम्टम्स। फिर कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से
एक एक सिम्टम्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा था पीरियोडिक सिम्टम्स जो कि पीरियोडिकली आ रहा था, और एक था अल्टरनेट और रिलैप्सिंग सिम्टम्स, मतलब आया था चला गया था फिर से आया है, ठीक है, विथ मेडिकेशन और विदाउट मेडिकेशन, ठीक है। फिर दूसरा था कि अगर हम दो सिम्टम्स को एक साथ देखते हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, ऑपोजिट कैरेक्टर के होके भी साथ आ रहे हैं, तो वो हम बोल रहे थे पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्राडिक्टोरी सिम्टम्स। फिर दूसरा था हमारा कि एक के बाद एक आ रहा है, एक आने से दूसरा चला जा रहा है, दूसरे आने से पहला चला जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, इसको हमने कहा था ऑल्टरनेटिंग टाइप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। फिर हमारा मेडिकेशन हुआ था, मेडिकेशन के बाद हमको मिला था क्लिनिकल सिम्टम्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हमने देखा था। एसोसिएटेड सिम्टम्स में थे दो टाइप का, एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ डिजीज, एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ मेडिसिन। तो अब हो गया कंप्लीट, जितना मुझे लग रहा है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है जितना नागेंद्र बाबू में दिया गया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच कि इतना पेशेंस के साथ सुने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखें। अभी के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।